गुरु ग्रंथ साहब नूं कोई मार नहीं सकता। अजर अमर अखंड अखंड हुंदा जिहदा टुकड़ा नहीं हो सकता। इसदा मतलब ये भी नहीं है भी गुरु साहब की बेअदबी होंदी है तो अखां बंद करके बैठ जाइए, ये नहीं मतलब है। गुरु साहब नूं गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप जिहड़ा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान नूं कोई तलवार नाल वढ़ नहीं सकता, ज्ञान नूं कोई फूक नहीं सकता। ज्ञान तो परमेश्वर का स्वरूप है, आकाश नूं की मारूगा। अजर अमर अखंड रहे, एक रस संभावै, भेद पख बिन सभी को ज्ञान दरड़ावै, उपदेश दरड़ावै। हम अब सो गुर थाप हैं, असी उस गुरु की स्थापना करांगे जो साढ़े 10 ही स्वरूपां तो बड़ा होएगा। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। छोटी जी गल नहीं कि गुरु नानक तो गुरु गोबिंद सिंह साहब तक 10 स्वरूपां तो बड़ा होएगा। हम अब सो गुर थाप हैं जो सबसे भारा। महाराज ऐसा भी हो सकते, कहते हाँ ऐसा ही होएगा। अजर अमर अखंड है, 3 गल्लां कहियां। मैं तुहानूं उस गुरु दे लड़ लाउण लगा हाँ जिहड़ा कदे मरेगा नहीं, जिस गुरु का संसार दे रहिंदियां तक कदे भी सिख मरण दिन नहीं मनाउणगे। भी गुरु साहब ज्योति जो समा गए जी, सचखंड गाना कर गए जी, ये दिन कदी नहीं मनाउणगे। प्रकाश दिहाड़ा आएगा, गुरता गद्दी दिवस आएगा, लेकिन ज्योति जो समाउण दा दिहाड़ा गुरु ग्रंथ साहब का कदी भी नहीं आएगा। अजर इस गुरु ते कदे बुढ़ापा नहीं आएगा। भावें असी भावना दे बस हो के कह देने जी आ महाराज का स्वरूप बिरध हो गया, ये तो साडी बोली है। महाराज ने तो लिख दिता भी गुरु साहब कदे बुढ़ा नहीं होगा। अजर अमर सदैव रहन वाला। ये मूर्ख लोग ने जिहड़े शब्द भी असी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कर दी जी, अपने गुरु ते नाम ले लिया। अज मैं पिछे जे भनियाला वाला जिहड़ा सी पहला उत्थों शुरू होई ना, ये साडे इलाके दे विच ज़्यादा होए सी। गुरु ग्रंथ साहब नूं कोई मार नहीं सकता। अजर अमर अखंड अखंड हुंदा जिहदा टुकड़ा नहीं हो सकता। इसदा मतलब ये भी नहीं है भी गुरु साहब की बेअदबी होंदी है तो अखां बंद करके बैठ जाइए, ये नहीं मतलब है। गुरु साहब नूं गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप जिहड़ा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान नूं कोई तलवार नाल वढ़ नहीं सकता, ज्ञान नूं कोई फूक नहीं सकता। ज्ञान तो परमेश्वर का स्वरूप है, आकाश नूं की मारूगा। अजर अमर अखंड रहे, एक रस संभावै, भेद पख बिन सभी को ज्ञान दरड़ावै, उपदेश दरड़ावै। भेद पख बिन सभी को उपदेश दरड़ावै। यह कह, ये वचन कह के महाराज साहब ने कहा भी गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश, एक है गुरु ग्रंथ का प्रकाश करायो। जिहड़ा स्वरूप दमदमे साहब बैठ के लिखिया सी वो स्वरूप नाल सी महाराज। एक है गुरु ग्रंथ का प्रकाश करायो। और फिर कहन लगे खालसा जी भी मैं एक चोण कीती सी आनंदपुर साहब की धरती विच, 5 प्यारे चुने सी ते वो चोण अपनी किस्मत दी सी ते अज फिर मैनू 5 सिंगां की लोड़ है। उदों संगत दे विच सीस देण वास्ते उठे सी, अमृत छकण वास्ते उठे सी। अज जिन्हां दा अमृत छकिया होया त्यार पर त्यार, अज तुसीं उठोगे 5 जिन्हों मैं कहांगा। पहली निगाह गई भाई धर्म सिंह जी। भाई धर्म सिंह जी उठो, गुरु ग्रंथ साहब के ताबे आ जाओ। फिर देखा बाबा दीप सिंह जी, भाई दीप सिंह जी हाँ मारे, कहते तुसीं भी इधर आ जाओ। भाई धर्म सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी जेड़े बिना सीस तो लड़े प्रसंग सुनते रहे जी। तीसरी भाई गुरबख्श सिंह, अबदाली दियां फौजां नाल मुकाबला करते हुए 30,000 फौजां ने अकाल तख्त के पिछे जगह बनी हुई है, उन्होंने हुक्म होया भाई गुरबख्श सिंह। 3 हो गए। ते चौथा
गुरु साहब के लंगरां की सेवा करने वाले भाई संतोख सिंह लांगरी, पंजवां गुरु साहब की डायरी लिखने वाले ते जिहड़ी जिन्हों गोहज पोथी भी कहते हैं, जिहदा ज्ञानी जी ने जिक्र किया सी हुणे जदों अनाउंस की है, वो ज्ञानी प्रेम सिंह जी, उन्होंने महापुरखा ने अपनी कलम नाल, संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी ने अपनी कलम नाल लिखिया पंडित प्रेम सिंह महाविद्वाना। अपने विद्यार्थियों चो प्रेम सिंह नूं लिखिया भी महाविद्वान है। वो पिछली उम्र मेरे को रहा काफ़ी देर, रंधावी विद्यालय च रहा, पढ़न पढ़ाउण दे विच भी हथ वटाउंदे रहे ज्ञानी जी। वो कहते जो संतां ने ड्यूटी लाई है, कहते मैं विच सी उन्हां सिंघां दे भी मेरा नाम लैके गोज पुथी, कहते उदों तक वो पुथी उत्थे सी जिहदे विच सारे दोहरे लिखे हुए। लोग तो कही ना ज्ञानी ज्ञान सिंह, ज्ञानी ज्ञान सिंह ने कापी की है उतों। जे गुरबाणी की तुक किसी ने कोई पोथी लिखी, उहदी गुरबाणी दीआं तुकां लिखतियां जां कोई शब्द लिख दिता, फिर शब्द उहदा हो गया, पुस्तक उहदी होगी, बाणी तो गुरु ग्रंथ साहिब दी होगी ना। वो दोहरे जिहड़े ना हर सिंह दे लिखे हुए, हर सिंह की जिहड़ा रोज़ डायरी लिखदा सी महाराज दी। अकाली कौर सिंह दे वेले ये पोथी हजूर साहब तो तोशेखाने चों मंगाई गई भी इस नूं छाप के घर घर पहुंचाया जाए। पुराना स्रोत सी, सब तो बड़ा स्रोत सी। हुण पंजाब दे विच जिहड़े देहधारी प्रथा नूं चलाउण वाले लोग सन, उन्हां दी गल हजम होण वाली है नहीं सी। वो किवें ते कदों ये पोथी जिहड़ी पंजाब च पहुंची दा तां इतिहास है, पर वापस मुड़ के पोथी हजूर साहब बनी गई ते पंजाब दे विच भी पता नहीं कित्थे गुम कर दित्ती। ਉਹਦੇ 17 ਦੋਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ पंडित प्रेम सिंह जी ने अपने हथ नाल, मैनूं दस्सिया। ते महाराज साहब जी ने उस वेले जिहड़े बचन ये 5 सिंह तावे अखड़े कीते। हुण इत्थे एक आप जी दे ध्यान दे विच अरदास लियाउणी चाहुंदा है, विचार सुणो जी कि गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरता गद्दी तो बहुत सारे कुछ लोग जिहड़े ने शंका भी करते हैं, उन्हां दा अपना मत हो सकता है। ये निरसंदेह गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरता गद्दी होई ते कुछ विद्वान इस गल ते बहस करते जी चमकौर दी गढ़ी दे विच गुरता गद्दी जिहड़ी पंथ नूं दे दिंदी। बड़ी बहस हुई दास दे नाल, और लम्मी चौड़ी बहस हुई। मेरा ख्याल भी 1.5 घंटे की बहस सी, 2 घंटे की। ये इस करके मीडिया च नहीं आई क्योंकि वो बहस है अपनिਆਂ दे नाल सी, बगानिਆਂ दे नाल हुंदी उन्होंने कदी ते वो गुप्त रखी गई खुल के। और पिंडरां वाली टकसाल दे 2-3 ज्ञानी ते एक निर्मल संप्रदा दे बड़े भारी विद्वान 4 ज्ञानी सिंह बैठे सी जिहड़ी बहस सुन रहे। वो ज्ञानी जी मैनूं कहंदे जी गल इस तरह है भी गुरता गद्दी तो चमकौर की गढ़ी दे विच दित्ती है। मैं कहा जी नहीं, उत्थे किस तरह? कहंदे जी वे उत्थे की होया सी? मैं कहा जी की होया सी? उत्थे बहुत कुछ होया, तुसीं किहड़े पक्ष दी सुणी उहने? कहंदे जी भाई संगत सिंह नूं महाराज ने जगह कलगीरी दित्ती। मैं कहा बिल्कुल दित्ती, मुकरे नहीं सकदा। कहंदे फिर यह गुरता गद्दी सी? मैं कहा जी ये गल नहीं मनण जो है। ज्ञानी जी तुसीं सूझवान हो, तुसीं साबित कर दिओ कि गुरु नानक तो लैके 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब तक भी किसी गुरु ने गुरता गद्दी देण वेले कलंगी भेंट की हो, साबित कर दिओ। गुरु नानक तो लैके गुरु गोबिंद सिंह साहब की गुरता गद्दी तक 5 पैसे नारियल 5 पैसे नारियल की विचार चली आ रही। मैं कहा ना 5 पैसे तो ना नारियल, 2 ही चीज़ां नहीं सी उत्थे। चमकौर की गढ़ी च गुरता गद्दी किवें दित्ती? कहंदे जी महाराज नारियल कित्थों लिआउंदे, उत्थे दाल दाल घेरा पिया सी। मैं कहा महाराज नूं इन्ना बेबस बना दिता तुहाडी इस गल ने।
मक्के दे विच जाके अपने दुश्मन नूं घेर सकदे ने जिहड़े गुरु साहिब नारियल लियाउणा औखा सी उन्हां नूं। ये बात नहीं है। कहंदे जी फिर वो कलंगी दा मतलब की होया? मैं कहा जो आनंदपुर साहिब कहा सी वो मतलब होया कि महाराज ने कहा सी इन गरीब सिखन को देहो पातशाही याद करें हमरी गुरियाई कहा सी। कहंदे हाँ। मैं कहा पातशाही भगत जना को दित्तियां कलंगी राज दी प्रतीक है, गुरता गद्दी दा प्रतीक नहीं है। राज दिता खालसे नूं, ताज दिता खालसे नूं, तुहानूं राज दिता बनाई। ते फिर मैनू ये दसो भी सारे गुरु साहबान गुरता गद्दी देण तो बाद किन्नी क देर तक शरीर रखते रहे? इतिहास तो पढ़ लो। गुरु नानक तो लैके 9वें पातशाह तक गुरु गोबिंद सिंह साहब। तो फिर गुरता गद्दी देण तो बाद किन्ने साल महाराज साहब जी जिहड़े हुक्मनामे लिखते रहे? फिर हुक्मनामे खालसे नूं लिखने चाहिए सी। गुरु साहब हुक्मनामे लिखते रहे। महाराज साहब जी कहन लगे खालसा जी भी पातशाही तो तुहानूं दे दित्ती उत्थे, ते अज महाराज दी ताबिया गुरु ग्रंथ साहिब दे 5 खड़े करके महाराज साहब सच्चे पातशाह ने पैसे 5 ते नारियल अगे रख के मत्था टेकिया ते 5 परिक्रमा कीतियां, नमस्कार कीती। गुरु ग्रंथ साहिब दे ताबिया 5 सिंघां दे समेत गुरु ग्रंथ साहिब। और फिर हजूर सच्चे पातशाह ने जिहड़ा उन्हां दी श्रीमुख वाक बाणी है, मैं हुण उहदे ते आउणा। इतिहास दे पन्ने काफ़ी पढ़ ले ते होर भी रहिंदे पढ़न तो आपां समाप्ति वाले पासे आईए। महाराज साहब ने जो अपनी रचना की है उन्होंने विद्वान कहते भी 52 किस्म के छंद महाराज ने वरते है। 10वीं की बाणी सर्वलोक प्रकाश की बाणी दे विच उन्हां च एक विष्ण पद पुनिया की, उहदा नाम है छंद दा विष्ण पद पुनिया की। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री मुख बाक पातशाही 10वीं आपन पौ श्री खालसह सौंपा द्वितीय रूप सतगुरु ग्रंथ। खालसे नूं गुरु ग्रंथ साहिब दे 5 नूं गुरु ग्रंथ साहिब दे ताबिया खड़ के मुकम्मल गुरता गद्दी दी रस्म होण लगी है। और महाराज ने कहा मेरा जिस्म मेरे 5 प्यारे ने, मेरा खालसा मेरा जिस्म है। मेरे जिस्म दे दर्शन करने, मेरे खालसे दे दर्शन करो। मेरी आत्मा दे दर्शन करने गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़ो। आपन पौ श्री खालसह सौंपा द्वितीय रूप सतगुरु ग्रंथा। बोलन सतगुरु शब्द संभाखन नाम गोबिंद कीर्तन संता गुणन बाद पुन सिफत सलाहन ऊठत बैठत सैन करंथा। पावन पंथ खालसा प्रगटियो 4 वर्ण आश्रम सो पंथा इनके दर्श सतगुरु को दर्शन। साडे वाल उंगल करके इनके दर्श सतगुरु को दर्शन कदों? बोलन गुरु शब्द गुरु ग्रंथा। जदों कीर्तन होवे कथा होवे उदों समझ लो भी सुनने वाले सुनाउण वाले मेरा रूप है। बोलन सतगुरु शब्द संभाखन नाम गोबिंद कीर्तन संथा गुणन बाद पुन सिफत सलाहन ऊठत बैठत सैन करंथा। पावन पंथ खालसा प्रगटियो 4 वर्ण आश्रम सो पंथा इनके दर सतगुरु को दर्शन। बोलन गुरु शब्द गुरु ग्रंथा द्वादश रूप सतगुरु कहीयत। गुरु नानक तो लैके महाराज कहते साढ़े स्वरूप तक 10, 11वां खालसा 12वां गुरु ग्रंथ साहिब। द्वादश रूप सतगुरु कहीयत द्वाद भान प्रगट हर संता प्रतख कला पार ब्रह्म तनीचै ग्रंथ पंथ खालस बरतंता। दास गोबिंद फतेह सतगुरु की खास ग्रंथ गुरु रूप बदंता। ये कह के 5 परिक्रमा कीतियां। 5 पैसे नारियल धर के मत्था टेकिया। कर परिक्रमा गुरु जी
अवबंधन कियो, गुरु रूप तब के सब ते पुजवियो, पंचामृत करवाए कहा बहुत हावरत वायो, सब सिंगन प्रत गुरु जी इम हुक्म सुनायो। सिखां नूं की हुक्म कीता? फिर ये 5 दोहरे पढ़े जिहड़े ज्ञानी जी ने तुहानूं सुणाए दित्ते ने पहलां। ये 5 दोहरे उस वेले महाराज साहब जी ने अपनी रसना तो उच्चारण किए। ते इस करके भाई गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह नूं 1765 बिकरी सम्मत कतक सुदी दूज नूं गुरता गद्दी ते सवाईमान किया है। और आप सच्चे पातशाह ने फिर जीवन की खेड़ समाप्त की और नाल दर्शा भी दिता कि गुरु देह नहीं हुंदा, देह गुरु नहीं हुंदी। शरीर नूं ओले करन तो बाद रुस्तम राव बाला राव नूं पूने सतारे दे किले चों कढना, घोड़े समेत उन्होंने अपने घोड़े दियां वांगा फड़ा के, कहना छोटी जी बात है कि रकाबां नूं फड़ा के उतों लिया के सतगुरु महाराज साहब जी ने मनवाड़ साहब वो पावन स्थान है उत्थे छड्डना। सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है समय रहा समाए। और फिर रतन दास की गल ये साबित कर देती है। महाराज ने कहा सी मेरा अंगीठा नहीं खोलना, ते अंगीठे दे बैठे बराग कर रहे सिखां नूं एक महात्मा ते रतनगढ़ जिथे आपां दर्शन करते हैं हजूर साहब, रतन दास महाराज ने रतन दास नूं देख के भगवें कपड़ा कहंदे संत जी आवो मेरे कोल आवो, संत हो आ मेरे कोल। बुलाया उन्होंने, कहा कि कहंदे आवो संतो दर्श देहो लेहो, हर जन मिलन आनंद अछे हो। रब दे प्यारे नूं मिलण दा बड़ा आनंद हुंदा है। कहंदे आ जा मिल लै, नाले मैनू अपने दर्शन दे दे ते मेरे दर्शन तू कर लै। रतन दास कहंदा सच्चे पातशाह तुहाडे नाल 100 सिंह 200 सिंह तुरया फिरदा घोड़े दे आले दुआले ते अजे कल्ले ही तुरे फिरदे हो, ये की कारण है? कहंदे बस ये मौज दे विच ही है। ते महाराज साहब ने उन्होंने वचन कीते और फिर वो वापस आके कहंदा जे उन्होंने परलोक गमन की तुसीं गल करदे हो, मैं तो प्रतख वेख के मैनूं प्रसाद दिता उन्होंने। ऐसे सतगुरु महाराज साहब जिन्हां दे ज्योति जोत समाउण दी बात और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गुरता गद्दी स्थापना दिन नूं समर्पित अज दीयां ये विचारां सन। आग्या बख्शिश करो, भुलां चुकां दी खिमा करनी। बहुत बहुत धन्नवाद सारियां संगतां दा। सतगुरु महाराज साहब जी ने मान बख्श की, तुसी तैयारी बड़े पद्धर ते कीती सी, बड़े पंडाल में वेख आया आउण लग्या, पर जिवें परमेश्वर नूं भावे पाउंदा ये सी भी इत्थे दीवान लगे। कई बार मौसम की खराबी नाल ऐसा हो जाता है, होया। ये सतगुरु महाराज साहब जी बख्शिश करन, भुलां चुकां दी खिमा करनी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।